हरे कृष्णा। आज हम एक रोचक कथा लेकर आए हैं, राधा और रुक्मिणी का। क्या राधा और रुक्मिणी एक साथ हो सकती हैं? दोनों ठकुरानियां हैं, दोनों पटरानियां हैं, दोनों कृष्ण की प्रियतमा हैं। कभी सूरदास ने एक स्वप्न देखा था कि रुक्मिणी और राधा मिली हैं और एक दूसरे पर निछावर हुए जा रही हैं, एक दूसरे पर मरी जा रही हैं। सूरदास सोचे कैसा होगा वह क्षण जब दोनों ठकुरानियां एक साथ मिली होंगी और एक के बिना एक से नहीं रहा जा रहा होगा। दोनों ने प्रेम किया था, दोनों ने कृष्ण से प्रेम किया था, तो एक ने तो बालक कृष्ण से प्रेम किया था और दूसरे ने राजनीतिज्ञ कृष्ण से प्रेम किया था। एक को अपनी मनमोहकता बातों के जाल में फंसा लेने वाला कन्हैया मिला था, जो अपने मोह जाल में फंसा लिया, और दूसरे को मिले सुदर्शन चक्रधारी महायोधा श्री कृष्ण द्वारिकाधीश। कृष्ण राधिका के बाल सखा थे, कृष्ण राधिका के बाल सखा थे, पर राधिका का दुर्भाग्य था कि उन्होंने कृष्ण को तत्कालिक विश्व की महाशक्ति बनते नहीं देखा। राधा शुरू से कृष्ण के साथ रही, कृष्ण के साथ कितनी कितनी लीलाएं की, कृष्ण की बाल लीलाओं की कितनी आनंद ली राधा ने। मगर क्या हुआ, राधा यह नहीं देख पाई कि मेरा कृष्ण कैसे एक महान योद्धा बनता है, कैसे चक्रधारी सुदर्शनधारी कृष्ण बनता है। राधा इसको नहीं देखी। राधा ने तो महाभारत के कुचक्र जाल को सुलझाते चतुर कृष्ण न मिले, राधा को चतुर कृष्ण नहीं मिले, न पौंड्रक शिशुपाल का वध करने वाले बाहुबली कृष्ण मिले, राधा को नहीं मिले। रुक्मिणी की पत्नी थी, रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी थी, महारानी थी, पर उन्होंने कृष्ण की वह बाल लीला नहीं देखी जिसके लिए विश्व कृष्ण का स्मरण करता है। उन्होंने न माखन चोर को देखा, न गौ चरवाहे को देखा, न रास लीलाधारी को देखा। उनके हिस्से में न बांसुरी आई, न माखन आया, न मटकी फोर आया, न मटकी चोराने वाला आया, न चीर हरण करने वाला आया, न जमुना में स्नान करने वाला आया। रुक्मिणी के नसीब में यह नहीं मिला। कितनी अद्भुत लीला है कृष्ण की। राधिका के लिए कृष्ण कन्हैया था और रुक्मिणी के लिए कन्हैया कृष्ण थे। आहा, पत्नी होने के बाद भी रुक्मिणी को कृष्ण उतने नहीं मिले कि उन्हें तुम कह पाती, आपसे तुम तक की इस यात्रा को पूरा कर पाती। लेना ही प्रेम का चरम पा लेना है। रुक्मिणी कभी यह यात्रा पूरी नहीं कर सकी कि तुम कृष्ण को कहे, और राधा यह यात्रा नहीं पूरी कर पाई कि वह कृष्ण को आप कहे। राधिका की यात्रा प्रारंभ होती है तुमसे हुई थी, उन्होंने प्रारंभ ही चरम से किया था। तुम जो होता है चरम सीमा होता है, तुम के बाद कुछ नहीं होता है। तुम उसी को कहा जाता है, तुम उसी के लिए निकलता है जिससे अनन्य प्रेम होता है। जिससे अनन्य प्रेम नहीं होता है उसके लिए तुम नहीं निकलता है। चरम से किया था, शायद कभी उन्हें कृष्ण नहीं मिले राधा को, इसलिए को तो कन्हैया से प्रेम की थी राधा ने। कितना अजीब है ना, कृष्ण जिससे नहीं मिले, जुगों जुगों से आज तक उसी के हैं। कृष्ण जिससे नहीं मिले, जिसे कन्हैया मिला, जुगों जुगों से कृष्ण उसी के हैं। और जिसे मिले उसे मिले ही नहीं। रुक्मिणी को मिले तो रुक्मिणी को मिले ही नहीं। तभी तो कहता हूँ कृष्ण को पाने का प्रयास मत करो। कृष्ण को पाने का प्रयास करोगे तो कृष्ण कभी नहीं मिलेगा। रुक्मिणी ने पाने का प्रयास किया, रुक्मिणी को कभी कृष्ण नहीं मिला। राधा ने तो सिर्फ प्रेम करके छोड़ दिया था, सिर्फ प्रेम किया था तो राधा को कृष्ण मिल गया।
राधा के नाम के साथ कृष्ण का नाम जुड़ा, न कि रुक्मिणी के नाम के साथ। इसलिए सिर्फ कृष्ण से प्रेम करो, पाने का कोशिश मत करो। सुदामा कृष्ण ने मित्रता निभाई तो ऐसी निभाई कि इतिहास बन गया। राधा और रुक्मिणी जब मिली होंगी तो रुक्मिणी राधा के वस्त्रों में माखन की गंध ढूंढती होगी, क्योंकि रुक्मिणी के वस्त्रों में कहीं माखन का गंध आए, छुपाकर कहीं मेरे कान्हा के लिए लेकर गई हो। और राधा ने रुक्मिणी के आभूषणों में कृष्ण का वैभव तलाशा होगा। कौन जाने मिला भी या नहीं। सब कुछ कहाँ मिलता है मनुष्य को, कुछ ना कुछ तो छूटता ही रहता है, सब कुछ छूट जाता है। कृष्ण को क्या नहीं छूटा? जितनी चीज़ें कृष्ण में से छूटी उतनी चीज़ें तो किसी से नहीं छूटी। कृष्ण ने क्या क्या छोड़ा? कृष्ण से उनकी माँ छूटी जसोदा, उनकी माँ छूटी देवकी, पिता छूटे वासुदेव, पिता छूटे नंद बाबा। फिर जो नंद जसोदा मिले वे भी छूटे, सगे साथी छूटे, राधा छूटी, गोपियाँ छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ तो छूटता ही रहा। कृष्ण जीवन भर त्याग करते रहे। हमारी आज की पीढ़ी जो कुछ भी छूटने पर टूटने लगती है, उसे कृष्ण को गुरु बना लेना चाहिए। जो कृष्ण को समझ लेगा वह कभी अवसाद में नहीं जाएगा। कृष्ण आनंद के देवता हैं। सब कुछ छूटने के बाद कृष्ण ने क्या नहीं छोड़ा? कृष्ण ने 16,108 रानियाँ भी तो छूट गई। कृष्ण जिंदा ही थे, सभी लोग चले गए। कृष्ण के बेटे मारे गए, कृष्ण के नाती मारे गए, यदुवंशियों का संहार हो गया और कृष्ण बैठे बैठे देखते रहे, आनंद में डूबते रहे। कृष्ण को कभी दुख ही नहीं हुआ। कृष्ण तो सब कुछ छोड़े फिर भी आनंद में रहे। कितना आनंद रहा कृष्ण को। यह कृष्ण से अच्छा कोई सिखा नहीं सकता। अगर महागुरु हैं तो कृष्ण हैं। मेरा कन्हैया सबसे महागुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इसीलिए कहा गया है पूरे जगत का, पूरा सृष्टि का गुरु अगर कोई है तो श्री कृष्ण है, मेरा कन्हैया है। हरे कृष्णा।